कोई शोर नहीं करेगा। नंबर 1 ली शुन। क्या ली शुन यहां नहीं है? बहुत हैंडसम है। ली शुन। ये लड़का तो बहुत घमंडी है। तुम्हें सूप चाहिए? मैं लेकर आ रही हूँ। हेलो, ठीक है आ रही हूँ। दिल की कैसे सुनते हैं। ये सीट खाली नहीं है। खाना कैसा है? अच्छा है। क्या तुम वहाँ बैठ सकते हो प्लीज? लीशुन, जुयुन, तुम किसका खाना खा रही हो? मैंने तुम्हारा खाना वहाँ रख दिया। मुझे माफ करना। लगता है तुम्हें बात करना पसंद नहीं है। आदमी कितना ही स्मार्ट क्यों ना हो जाए, वो सारी लैंग्वेजेस नहीं सीख सकता। इसलिए मैंने तय किया है कि मैं एक प्रोग्रामिंग ग्रुप बनाऊंगा ताकि हम सब एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सके। क्या तुम इंटरेस्टेड हो? बिल्कुल नहीं। लीशुन, ये पैसे तुम्हारे लिए। तो तुम हो। रूम नंबर 312। ये क्या है? उधर देख लो। उसने ऐसे कैसे डायरेक्टली डेट पर बुला लिया? कोई बात नहीं, हम बड़े हो चुके हैं, ये सब चलता है। और क्या कहा उसने? उसने बस रूम 312 कहा। वो क्या चाहिए? तुम्हें मेरा नाम पता है? हाँ जानता हूँ। हमारे क्लास की जुयुन ने तुम्हें ये देने को कहा था। रोते हो तुम जो हम घर अब मीटिंग शुरू करते हैं। क्यों जाती। अपने बारे में कुछ बताओ। लीशुन, क्या तुमने सुना? मेरा नाम लीशुन है। तुम सबको पता नहीं होगा कि लीशुन ने साइंस में टॉप किया है। सोचूं जो खुद को बिन तेरे कैसे जनरल अफेयर्स के स्टूडेंट इंचार्ज हैं मोंक शाह। कौन सी कैडर में है? मैं इंट्रोडक्शन देने के लिए कह रहा है। अपना इंट्रोडक्शन दो। बाजिए। मेरा नाम जुयुन है। लिनयांग के नंबर 1 स्कूल से ग्रेजुएशन किया है। दिल लगी है तू कैसी बेबसी है। उसे घूरना बंद करो। अगर ऐसी घूरती रही तो वो सपने में आने लगेगा। बहुत ही बुरा सपना होगा। सब लोग आ गए हैं? मैं अटेंडेंस लेती हूँ। आगे चलकर डबल पॉइंट्स कटेंगे। एक दिन के 4 पॉइंट। इससे मेरा लेना देना नहीं। तुम्हें लीशुन से बात करनी चाहिए, अपनी गलतफहमी दूर करनी चाहिए। मैं पोस्ट ग्रेजुएशन स्कॉलरशिप खो दूंगी। आँखों की नमी है तू सब है पर मजा आ रहा है? मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रही। हो सच में? सुबह की सेल्फ स्टडी को लेकर अटेंडेंस चेक शुरू हुआ है। स्कूल में हो या किसी किंडरगार्टन में? पर ये स्कूल का रूल है, पड़ेगा ये चाहिए। लो। ऊपर से बॉल को नीचे आने से अगर तुमने बचा लिया तो मैं सुबह की क्लास अटेंड कर लूंगा। ये बॉल तो बहुत जल्दी भाग रही है। इसमें कुछ गलत है। नहीं, मुझे तुम पसंद नहीं हो। और वो क्यों? बहुत फेक हो। सब है पर कमी है तू। तुम नदी पार क्यों नहीं कर पाई? उसने कहा मैं फेक हूँ। मुझे लगता है उसे कोई प्रॉब्लम है मुझसे। डिटेल में बताओ कि वायरस तुमने लिखा कैसे? मैंने हर एक डिस्क में वायरस डाला है। हर डिस्क में? ये कबाब बहुत टेस्टी हैं। खाकर देखो। वायरस सॉल्व करने के लिए शुक्रिया करने आई हूँ। तुम्हें प्रोग्राम करना भी आता है और अच्छे मार्क्स भी मिलते हैं। वैसे सुबह की क्लास में हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। मुझे पता है कि तुम्हारे मार्क्स कटेंगे तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम सब आखिरकार एक ग्रुप ही हैं। तो क्या तुम्हारे यहाँ है? तुम्हारे 10 कबाब खाने के बाद मुझे तुम्हें अपना दिल देना चाहिए। तुम यहाँ से जाओगी या नहीं? अरे मुझे मेरा फोन लेने दो। जरा सा भी इंसानियत नहीं है। बेवकूफ। अब तुम अपना काम कर सकते हो। अगर कुछ होगा तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया। गाँव को दे दो। गाँव कहाँ है? डिपार्टमेंट ने तुम्हारे बेस के लिए क्लासरूम इस्तेमाल करने की मंजूरी नहीं दी। मंजूरी मिल चुकी है। ये क्लासरूम इंटरेस्ट ग्रुप के लिए है। जुयुन, मैं बस देखने आई थी। क्या कहा तुमने? थैंक यू। मास्टर, एक बग को कैसे ढूंढते हैं? क्या तुमने ब्लैक बॉक्स टेस्ट किया है?
तुम्हें छोटे कोड्स लिखना पसंद है, इसलिए तुम छोटे कोड लिखती हो। मिल गया। खत है जो तुझको लिखे शायद मिल ना सके। तुम्हें कैसे पता मैं छोटे कोड्स लिखती हूँ? क्योंकि तुम अपना दिमाग नहीं लगाते। तू अब जो मिले सुन ले ये। क्या तुम मुझसे अच्छी तरह बात नहीं कर सकते? मैं जा रहा हूँ, दरवाजा लॉक कर देना। तो अब मैं जब चाहे यहाँ आ सकती हूँ। तुमने ये सब्जेक्ट क्यों पसंद किया है? ये मेरी माँ को पसंद था। अगर तुम्हें सच में प्रोग्रामिंग पसंद है तो तुम ली शुन से जाकर मिलो और बात कर लो। जिंदगी है तू मेरी जिंदगी। तीसरे मॉड्यूल का जजमेंट वाला हिस्सा अच्छा है। तुम्हें मिस्टर लिन की बात सुननी चाहिए। क्या कहना चाहते हो? हमें ज्वाइन करोगी? आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? कल सुबह 7 बजे, लेट मत करना। उसने मुझे इनवाइट किया, खेलने को क्यों कहा? मुझे तुम अच्छी नहीं लगती हो। हमें ज्वाइन करोगी? जिंदगी है तू। और कुछ करना है? मैं यहाँ पर किसी और का होमवर्क करने के लिए नहीं आई हूँ। तुमने बस उसकी मदद की। ये मत भूलना कि तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया था। अच्छा ऐसा है क्या? हे गाइस, सब लोग सुनो सुनो। आज मैंने यहाँ पर एक प्रिंसेस को बुलाया है। आज का खाना मेरी तरफ से। शुक्रिया पर जरूरत नहीं। बिल्कुल जरूरत है। पिछले जन्म में मैंने इसकी बहुत बेइज्जती की होगी। सोचो खुद को बिन तेरे कैसे चलेंगे सिलसिले। ये तुम मेरे साथ क्या कर रही हो प्रिंसेस? तुम्हारे हार्ड ड्राइव में खराब ट्रैक्स हैं। तुम्हारा नोटबुक स्लो चल रहा है। लाइटर। तुम हमेशा लाइटर क्यों रखते हो अपने पास? तुम्हें मेरी बात में बहुत दिलचस्पी है। कैसी दिल लगी है तू। तुम्हारे साथ होकर मुझे मेरी काबिलियत पर शर्म आती है। जो बोली फिर से बोलो। गलत समझ रहे हो। बोलो। गलत समझ रहे हो। बोलो ना। मुझे बात समझाना है। अरे कहाँ भाग रही हो? मुझ में कोई कमी है क्या? कुछ नहीं, तुम अच्छे हो। कैसी दिल लगी है तू, कैसी बेबसी है तू। हेलो मिस जैंग, क्या आप अपने ऑफिस में हैं? कैसी बेबसी है तू। जू यून स्कूल में सच में बहुत अच्छा कर रही है। पोस्ट ग्रेजुएट करने के लिए सिफारिश मिल जाएगी और वो विदेश जा पाएगी। जू यून से पूछा वो क्या चाहती है। जिंदगी के इतने बड़े फैसले तो माँ बाप ही लेते हैं। कैसी दिल लगी है तू। अभी खाने का वक्त हो चुका है। सुनो, मुझे पानी चाहिए। मेरी जिंदगी है तू। बताओ तुम्हें क्या सजा दूं? कैसी बेबसी है क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? जिंदगी है तू। तुम्हारी ये कैंटीन तो बहुत अच्छी है और सस्ती भी है। वो तुम्हारा बेस था ना? अब हम दूसरी कंपनियों की बिल्कुल बराबरी पर हैं। और बेस पर वो लड़का कौन था? वो लेशुन था। वो टॉप स्कोरर है। क्या तुम दोनों दोस्त हो? हाँ, हम दोस्त ही हैं। एक बार मैंने एक स्टूडेंट को सजा दी थी जिसने मुझे बहुत इम्प्रेस किया था। आप डायरेक्टर ली हो? मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? मेरा नाम ली शुन है। मैंने फाइनल एग्जाम में अपने मार्क्स बदल दिए थे। इससे किसी का कोई लेना देना नहीं है। अगर स्कूल से निकालना है तो मुझे निकालिए। इसकी सजा हर किसी को मिलेगी। डायरेक्टर लियो। अच्छा, तो वो वही था। उसकी चीटिंग के पीछे जरूर कोई वजह होगी। वजह जो भी थी मुझे फर्क नहीं पड़ता। मॉम, आइए बैठिए। उस लड़के ली शुन से जरा दूर रहना। अब मैं चलती हूँ। क्या तुम लेनियांग के रहने वाले हो? फाइनल एग्जाम में मैंने चीटिंग की थी। तुम्हारी मॉम ने मुझे सजा दी थी। क्या तुमने सच में चीटिंग की थी? पर क्यों? उसे ठीक करके मेरे मार्क्स वापस दोगी? प्रिंसेस, क्या तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारे जैसे हैं? हम दोनों बहुत अलग हैं। तुम मुझे प्रिंसेस क्यों बुलाते हो? मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? मैंने फाइनल एग्जाम में मार्क्स बदल दिए थे। अगर आपको स्कूल से निकालना है तो मुझे निकालिए। मैं सजा के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसमें फू की कोई गलती नहीं है। मार्क्स बदल देना एक गुनाह होता है। डायरेक्टर लियो। अरे सुनो, ये छतरी लेकर जाओ। मेरी माँ ने मुझे तुमसे दूर रहने को कहा, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम यहाँ से जा सकती हो। तुम अपनी मर्जी से मुझे यहाँ बुलाया भेज नहीं सकते हो। तुम कौन सी स्कूल से हो? CS डिपार्टमेंट। सुनो, वो कौन है? वो जियान सिंह जी है।
तुम बॉल को इस हिस्से से मारने की कोशिश करो। दरअसल तुमने गलत तरीके से सर्व किया, इसीलिए ऐसा हुआ है। तुम कंप्यूटर क्लास में पढ़ती हो ना, तुम्हें हर रोज वार्म अप करना होगा। तुम यूनिवर्सिटी की वॉलीबॉल टीम में हो? हाँ सच में। मैं चलती हूँ। वीचैट का अकाउंट मिल जाएगा तो वॉलीबॉल की बात कर सकते हैं ना। ये तुम क्या कर रहे हो? आई एम सॉरी। इसके पैसे देने पड़ेंगे। तुम्हारी बॉल पकड़ने का टेस्ट लूंगा। हर एक को 20 बॉल मिलेंगे। 8 बॉल पकड़े तो तुम पास। बहुत अच्छे। 13, 15। अब तो खुश हो ना? तुमसे थोड़ा ज्यादा अच्छा है वो। क्या हुआ तुम्हें? अच्छी बात है तुमने इसका ख्याल रखा। कोई बात नहीं। मेरा भाई परिवार को सहारा देने के लिए नौकरी करना चाहता था। डॉक्टर ने कहा उसके स्पाइनल कॉर्ड में चोट लगी थी, पर उसे चोट कैसे लगी? जब वो हाई स्कूल में था तब माँ बीमार थी। शुन पैसे कमाने के लिए बहुत सारे तरीके ढूंढने लगा। अगर तुमने मेरा अकाउंट मेरे सामने चोरी किया तो आज से तुम मेरे बाप हो। ये तुमने कैसे किया? डॉक्टर ने अभी मॉर्फिन दी है। मैं पढ़ाई में बहुत पीछे हूँ और मुझे पता चल गया कि मैं पास नहीं होऊंगा। मेरे पापा ने मुझे कहा वो मुझे बिजनेस की पढ़ाई के लिए यूके भेज देंगे। क्यों ना हम सोचना भी मत। तुम्हें पैसों की तो जरूरत है ना। ट्रीटमेंट के लिए इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा? लूटना चाहती हो? पैसे नहीं है मेरे पास। डॉक्टर साहब ने कहा जापान में अब नई दवाई निकली है, शायद उस दवाई से माँ की बीमारी ठीक हो सकती है। हम सिस्टम के अंदर हैं। अपने मार्क्स खुद ही बदलना। ठंड लग रही है मोम? सुन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बोलो स्कूल क्या को पता चल गया कि मार्क्स बदल दिए गए हैं। एजुकेशन ब्यूरो ने किसी डायरेक्टर ल्यू को यहाँ भेजा है। ली शुन और फू यी जुओ को स्कूल से निकाल दिया गया है। मैं डायरेक्टर ल्यू को ढूंढकर उन्हें सब बता दूंगा कि ये सब मेरा किया है। एजुकेशन ब्यूरो इतना भी अंधा नहीं है। माँ, मेरी माँ मर चुकी है। अच्छा हुआ मर गई, वरना उसके इलाज पर लाखों बर्बाद हो जाते। लिशुन, इसमें कितना खर्चा होगा? लगभग 20 या 30 हजार लगेंगे। रुको, संभल कर। मुझे नहीं जाना, मुझे भी अपनी हालत पर छोड़ दो। उसने और 1 साल पढ़ाई की और फिर से कॉलेज की एंट्रेंस एग्जाम दी। वो ज्यादातर घर नहीं जाता था। लीजिए अंकल, जोयन जल्दी वापस आ जाएगी। तुम्हारा बेस काफी बढ़िया है। लेशुन, घर पर जरूरी काम आ गया है। पापा, मैं घर जाने के लिए बेताब था, इसलिए जल्दी आ गया। बाय बाय। घर पर जरूरी काम आ गया है तो मुझे जाना होगा। ठीक है। अरे भाई अच्छी बात है, शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है? नहीं तो। इसके मैसेज का इंतजार है। ये लो। बॉम्ब। यहाँ पर क्या चल रहा है? ये तुम्हारे लिए आई है। तो तुम आ गई। तुम तैयार हो ना? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम रहने के लिए कोई होटल ढूंढ लोगे? तो तुम मुझे जाने के लिए कह रही हो? क्यों ना हम कैंटीन में जाकर कुछ खाना खा ले? तो तुम आ गई। हेलो। हेलो। जिसके बारे में तुम मुझे बता रही थी। ये है टियानशु जू। मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। ये हमारा सॉफ्टवेयर पायरेसी सेल्फ डिस्कवरी सिस्टम है। कैसा लगा? ये लीशुन है। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। क्या तुम हमारा प्रोजेक्ट चेक कर सकते हो? हेलो स्टूडेंट्स, तो ये है टीम और उनके प्रतियोगी फाइनल्स में प्रवेश किया है। बधाई हो। तुम्हें भी बधाई हो। लीशुन कहाँ है? यहाँ एक रात का रुकने का खर्चा 6000 से भी ज्यादा है। कोई सस्ता होटल होगा? हाँ बता तो सकता हूँ, लेकिन वो यहाँ से दूर है। हेलो, मैं आपको कब से फोन कर रहा हूँ, आप कहाँ पर है?
तुम समझदार आदमी हो। लिन हमारी इकलौती बेटी है। अगर तुम दोनों साथ रहना चाहते हो तो उसकी मॉम की मंजूरी के बिना। जी बिल्कुल। तुम्हारी कंपनी असल में क्या करती है? मॉम, हम एक मेडिकल सिस्टम बना रहे हैं। जुयन और मैं साथ में खुश रहेंगे और जुयन की पसंद पर भरोसा कीजिए। तुम्हें नहीं लगता कि तुम हद से ज्यादा जिद्दी लड़के हो? क्योंकि मैं अब्रॉड नहीं जाना चाहता। लिशुन, आजकल यंग लोगों के लिए बिजनेस शुरू करना आसान नहीं है। ऐसी जिद करते रहोगे तो यून को प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं सच में अब्रॉड नहीं जाना चाहती। मैं जानता हूँ आपको मुझसे प्रॉब्लम है। क्या तुम्हें हमेशा से पता था कि जुयन मेरी बेटी है? ये जानबूझकर तुम्हारे पीछे पड़ा था। जुयन मेरे साथ बेहतर जिंदगी जिएगी। यहाँ से जाओ, तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। पापा, लिशुन रुको। देख लिया ना तुमने खुद ही। तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? तुमने वैसे भी ढूंढ ही लिया मुझे। तुम लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या मतलब हम जैसे लोग? तुम्हारी मॉम सही कह रही है। हम जैसे लोग प्रॉफिट के लिए स्कैम करते हैं। तो तुमने जानबूझकर उन्हें उकसाया? भले ही मैं उनकी बात क्यों ना मान लूं। तो कम से कम तुम कोशिश तो करते। मैंने वही कहा जो आगे चलकर कहता। लिशुन, शोलिना के साथ जा रहे हो? अब जब कोई इसमें इन्वेस्ट करने को तैयार है। तो मेरी पेरेंट्स से मिलने से पहले तुमने तय कर लिया था ना? इमोशनल होना बस सबके लिए बोझ है, लेकिन फंड्स के प्रॉब्लम से अगर आज हम अलग हो जाते हैं तो तुम्हें पछतावा होगा। एक बार और सोच लो। अपने घर जाओ। अगर तुमने आज एक कदम भी और आगे बढ़ाया तो हम अलग हो जाएंगे। मुझे पता है तुम मेरे डैड की मदद नहीं लोगे। मैं तुम्हारे साथ मेहनत कर सकती हूँ। शुलिना, मैं हर हाल में तुम्हारा साथ दूंगी। तुम्हें मुझसे बेहतर इंसान मिलेगा। जोयन को खुद से दूर कर दिया है तो मैं बस उसे परेशान कर रहा हूँ। बेहतर होगा कि तुम उसे ना बताओ। मैं उसे क्या जवाब दूंगा? तो मुझे बताओ, फैंग के साथ क्या करने वाले हो? आइए उनके टीम लीडर फेंग जीजिंग का एक्सेप्टेंस स्पीच के लिए मंच पर स्वागत करें। थैंक यू सो मच। डिफेंडेंट को इस क्राइम के लिए जिम्मेदार ठहराना चाहिए और हम कम से कम 3 साल और ज्यादा से ज्यादा 10 साल जेल की सजा की मांग करते हैं। अब्रॉड जाने के लिए सब तैयार कर लिया? बोलोगा, मैंने सुना कि तुमने अपील नहीं की। जुयन अब्रॉड चली गई है। क्या उसको पता चलेगा कि तुमने उसके लिए क्या किया है? क्या तुमने रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कर लिया? कर दिया। हम सिर्फ काम की बात करेंगे। मैंने तुम्हारे सिस्टम को बेच दिया है। मुझे ऑनलाइन मेडिकल सिस्टम नहीं चाहिए। LNP कब से तुमसे कोई नाता नहीं है। इतनी जल्दी सेलिब्रेट मत करो। क्या तुम्हें पता है कि फैंग ने तुम्हारी बहन को कैसे ढूंढा? मैंने उसे बताया था। मैंने कभी भी तुमसे प्यार नहीं किया। शूशू, इस बार तुम वापस क्यों आए हो? मुझे कुछ काम था इसलिए मैं जुनून के साथ चला गया। मैं इस कंपनी में गया था। कल जाएंगे। जानी मानी कंपनी L&P अब पब्लिक होने जा रही है। हमने L&P के चेयरमैन गाओ जियान होंग से बात की। मुझे गाओ जियान होंग से मिलना है। मुझे बहुत काम है इसलिए तुम्हारे साथ बकवास नहीं करूंगा। अतीत के बारे में बात तो नहीं करने वाले। हाँ हाँ बिल्कुल। कितने हैं? लीशुन से मिलना चाहती हो? तुम कौन हो? लीशुन का तुमसे क्या रिश्ता है? लीशुन, बताओ लीशुन कहाँ है? छोड़ दो उसे। मैं तुम्हारा इंतजार करता हूँ। तो तुम जेल से कब रिहा हुए? इसका तुमसे कोई मतलब नहीं। दोनों की जोड़ी परफेक्ट है। कि तुम किसी के साथ भी रहो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आखिर क्या किया है मैंने? तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? लीशुन,
तुम बिल्कुल भी नहीं बदले हो। लेकिन अगर तुम मेरे लिए काम करती हो तो तुम मेरे लिए एम्प्लॉय नहीं हो। फैंग जीजिंग का नाम LNP के शेयर होल्डर्स लिस्ट में क्यों है? तो तुम मुझसे सवाल करने आई हो। तुम अच्छी तरह जानते हो हमारे और फैंग जीजिंग के बीच क्या हुआ था। जब हम यूनिवर्सिटी में थे तब मैं लीशुन के साथ इस तरह के मुकाबले का इंतजार कर रहा था। तुम मुझसे जीत नहीं सकते हो। तो ये जेल जा चुका है, तुमने ऐसा क्या किया है? तुम्हारा भी इंटरव्यू है, मुझे अपना रिज्यूम दो। ये लीजिए। तो मुझे ये बताओ, तुम दोनों में से बेहतर कौन है? हाँ, इंटरव्यू तो आप ले रहे हैं तो आपको ही तय करना होगा। मिस जू युआन, क्या इत्तेफाक है? तुम तो स्टडीज के लिए अब्रॉड चली गई थी ना? ये कंपनी काफी अच्छी है, इसमें पोटेंशियल है। मेरा एक सजेशन है, मुझसे दूर रहो। मैं LNP से लड़ रहा हूँ क्योंकि यही मेरा मकसद है। LNP पहले मेरी हुआ करती थी, मैं इसे वापस पाना चाहती हूँ जितना तुम चाहते हो। अपने शानदार बॉयफ्रेंड के साथ जितना हो सके उतना दूर चली जाओ। तुम चाहे जो भी कहो, मैं इस बार नहीं जाऊंगी। कल मिलते हैं। जोयुन कैसी है? तुम खुद ही उसे पूछ लो ना। ये मेरे कार की चाबी है, अब तुम इस्तेमाल करना। तुम यहाँ इसे मनाने आई हो? क्या तुमने कभी सोचा है अगर हम साथ होते तो आज सब कुछ कितना अलग होता? एक चीज का पछतावा मुझे बिल्कुल नहीं है, और वो है तुम्हें मना करना। तुम कभी भी जुयून नहीं बन सकती। हमारी कंपनी फिलहाल बहुत छोटी है। जू ने और हमारी कंपनी ने एक दूसरे को चुना है। अरे लिशुन, ये जू के फ्रेंड है, मशहूर पेंटर है। मैं नहीं जानता हूँ। तुम्हारी माँ हमारा इंतजार कर रही होंगी। हाँ, फिर मिलेंगे। लेकिन रिश्तों की बात करें तो तुम बहुत भोले हो। तुमने खुद ही उसे बार बार दूर धकेला, तुमने उसे बहुत दुख पहुंचाया है। क्या उसकी कभी राय पूछी है तुमने? हेलो, रैंडी को फोन करो और पूछो कि जुयून कहाँ पर रहती है। शुजू, जरा देखो दरवाजे पर कौन है? कौन है? कोई नहीं है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। रहने दो, मैंने किसी से मदद ली है। हाय शुजू। ये तुम्हारा चार्जर। अच्छा, तो तुमने मेरा पोर्ट्रेट कब बनाया था? वो तो कल रात बस ऐसे ही बना दिया। तुम्हें तो सही पार्टनर चूज करना भी नहीं आता। तुम अपना मुंह बंद ही रखो तो अच्छा है। उसने तुम्हें बताया कि नहीं कि वो तुम्हें पसंद करता है? क्या तुम्हें हर बार मेरी बेइज्जती करनी ही होती है? तुम मुझे फर्स्ट ईयर में पसंद करती थी, लेकिन मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं था। तुम्हें ये नहीं कहना चाहिए था। वो बहुत अच्छी लड़की है, उसकी मदद के बिना तुम्हें कोई नौकरी ही नहीं मिलती। ये दवाई तुमने लिख कर दी थी? ये दवाइयाँ काफी गंभीर साइड इफेक्ट रखती हैं। शायद तुम्हें पता नहीं होगा कि वो विदेश में कैसे जी रही थी। वो आराम करना चाहती थी, लेकिन हिम्मत नहीं हो पाती थी। मैं तुम्हें उसे फिर से चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। तियानशीजू, उसका ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया अदा कैसे करोगे मेरा? यहाँ कब से हो? सुबह से। चलो। ग्रेजुएशन के बाद से मैंने मिस्टर लिन से बात नहीं की। वो वेबो पर काफी पॉपुलर है, वो अक्सर लाइव लेक्चर लेती है। अंदर आ जाओ। मैं कुछ लेने आई हूँ। अरे तुम ठीक तो? लगता है आज बारिश हो रही है। बारिश अचानक कहाँ से हो गई? हेलो सर, इस तरफ आइए। हेलो, इधर आइए। पहली बार किसी समारोह में आया हाँ, मैं थोड़ा नर्वस हूँ। अरे ये कौन है? Oh my God! क्या ये पॉलिटिकल कमिश्नर जू है? ठीक है, अब हम लीडर्स और मेहमानों को इस मंच पर बुलाते हैं एक फोटो के लिए। से खड़े रहो, ग्रुप फोटो। हमें ये अवार्ड देने के लिए कमेटी का शुक्रिया। ये अवार्ड तो बस एक शुरुआत है। लगता है पिछले कुछ महीनों में हालत काफी बिगड़ गई है। ये दिमाग के जिस हिस्से में है वहाँ ये नसों पर दबाव डाल रहा है। आपको ऑपरेशन का फैसला लेना होगा। एक मिनट रुको सुयुन, उससे कहना कि मैंने उससे माफी मांगी है। गाँव का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। तुम चाहती हो मैं उससे सुलह कर लूं? मुझे LNP वापस चाहिए। ठीक है, एक समझदार आदमी की तरह ही फैसला लेता है, चाहे उसे पसंद हो या नहीं, फिर भी मेरी सुनता है।
तुम यहाँ से चले जाओ। आज मैं तुम्हारी इंसल्ट नहीं करूंगी, लेकिन उम्मीद है तुम अपनी हरकतें बंद कर दोगे। मॉम, आप इसमें दखल नहीं दे सकती। जुयून, आप कोई भी शर्त रख सकती है। ये हमारी इकलौती बेटी है और हम नहीं चाहते ये तुमसे शादी करे। आप जुयन की मॉम है, चाहे मुझे आपकी बात सुनना पसंद हो या नहीं, मुझे सुननी होगी। आप कोई भी शर्त रख सकती हैं, मैं उसे पूरी करने की कोशिश करूंगा। आप संभाल लेना। जरूर करूंगा। क्या आप यहाँ शादी के लिए आए हैं? हाँ बिल्कुल। सबको करनी है? हाँ। मुस्कुराओ मुस्कुराओ मुस्कुराओ। अरे शादी हुई है, थोड़ा तो मुस्कुराओ। 3, 2, 1। काश वो पल रुक जाता जब हम पहली बार मिले थे। अगर पीछे मुड़कर देखो, जब मौत करीब हो, यही वो आखिरी इंसान है जिसे मैं देखना चाहता हूँ।